अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक पावरफुल वजीफ़ा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, पावरफुल, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। और ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दरूद पाक का वजीफ़ा है। और इस दरूद पाक के वजीफ़े में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप जो हैं किस मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में अगर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, दरूद पाक का वजीफ़ा, और ये जो वजीफ़ा है, हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स के ज़रिए बताया कि हज़रत कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है कोई वजीफ़ा बताएं। तो आज मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बेहतरीन पावरफुल दरूद पाक का वजीफ़ा मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। अब आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप भी शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने की वजह से अगर कोई मेरे भाई या मेरी बहन अगर इस वीडियो को देखकर अमल करेगी तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दरूद पाक की फजीलत बता देता हूँ कि जो शख्स, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो। जी हाँ, ये खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो। तो कसरत का मतलब क्या होता है, हम और आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर कसरत किसको कहते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि कसरत किसको बोलते हैं, कि कसरत के साथ। अब कसरत का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है 24 घंटा जो है आप दरूद पाक पढ़ते रहें। कसरत का मतलब ये होता है, उलमाए किराम लिखते हैं कि 24 घंटे में 300 मरतबा अगर आपने दरूद पाक पढ़ लिया तो आपका शुमार कसरत में लिखा जाएगा। जी हाँ, 24 घंटे में अगर आपने 300 बार पढ़ लिया तो आपका शुमार कसरत के साथ लिखा जाएगा। यानी कि आप जो हैं रोजाना 300 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, आपका शुमार कसरत में लिखा जाएगा। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ रहे हैं। तो दरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों। जो बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस बंदे की दरूद को जो है फरिश्ते मेरे पास में लेकर आते हैं और कहते हैं कि फलां उम्मती ने आपके ऊपर दरूद पाक जो है पढ़कर भेजा है, आप कबूल फरमा ले। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मैं उस दरूद पाक को कबूल करता हूँ, और जब मेरे नबी कबूल फरमा ले तो अल्लाह पाक भी उस बंदे की दरूद पाक को कबूल फरमा लेता है। तो दरूद पाक को हमेशा आप कसरत के साथ पढ़ा करें। 300 मरतबा तो रोजाना पढ़ें। जो हजरात 300 मरतबा रोजाना पढ़ते हैं या जो हजरात 100 मरतबा रोजाना पढ़ते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताएं और सुभान अल्लाह लिख कर कहें कि जी हम भी जो है रोजाना 300 या 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं। तो नाजरीन, दरूद पाक का जो वजीफा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आप इस वजीफे को पहले सुन लें। ये वजीफा जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बेहतरीन वजीफा है। आप इस वजीफे को यकीन के साथ कीजिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो आपकी दिली मुराद को, आपके दिल में जो मकसद है उस मकसद को अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाएगा। ये जॉब के लिए बेहतरीन वजीफा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, जॉब होता है तो बेहतरीन वजीफा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला करके देखें। और ये वजीफा आपको करना कब है? ये वजीफा आपको तहज्जुद की नमाज के बाद में करना है। और कितने दिन करना है? आप इस वजीफे को अगर आप 3 दिन करना चाहें तो 3 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं। जो रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठता है वो रोजाना कर सकता है। तो नाजरीन, आज मैं आपको जो ये वजीफा बता रहा हूं, कम से कम 3 दिन तो आप जरूर इस वजीफे को करें, और 3 दिन तक अल्लाह पाक से जो है इस वजीफे को करके दुआ मांगे तो अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। क्योंकि तहज्जुद के वक्त
دعا کی جاتی ہے نا تو اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے، اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کی دعا کو سنتا ہے اور جو مانگتا ہے بندہ اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین آئیے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ ایک گزارش میں آپ سے ضرور کروں گا کہ میرے بھائیوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میری ماں بہنوں آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ نمازی بن جائیں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو یہ 5 وقت کی نماز ہے نا اللہ پاک ہم پر آپ پر فرض کیا ہے، تو اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پھر وظیفہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا، تو کام کیسے ہوگا؟ اللہ کے فرض کو آپ نے چھوڑ دیا اور نفلی پر جو ہے آپ نے زور دے دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نفل پر آپ اگر زور دیں گے، نفلی جو ہے عبادت کریں گے اور وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ فرض کی برکت سے اللہ تعالیٰ نفل کو بھی قبول فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو نمازی ضرور بنے، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ پاک بندے سے خوش بھی ہوتا ہے جو بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین آئیے وظیفہ بتاتا ہوا چلوں۔ یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وظیفہ درود ابراہیم کا وظیفہ ہے، اور اکثر مسلمان کو درود ابراہیم یاد ہے، اور جس بھائی کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ درود ابراہیم ضرور یاد کر لے، کیونکہ یہ جو درود ابراہیم ہے یہ 5 وقت کی نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیم کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو وظیفہ بھی جو ہے آج درود ابراہیم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو درود ابراہیم پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ جس کو یاد نہیں ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسکرین شاٹ لے لیں، یاد کریں۔ ایک لائن بھی یا آدھا لائن بھی اگر آپ روزانہ یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ 10 سے 15 دن میں آپ کو درود ابراہیم یاد ہو جائے گا۔ سنیے درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہے درود ابراہیم، اور آپ کو درود ابراہیم کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ کو جو ہے تہجد کے وقت اٹھنا ہے اور وضو وغیرہ بنانے کے بعد جا نماز بچھا لیں۔ سب سے پہلے آپ کو تہجد کی نماز ادا کر لینا ہے۔ تہجد کی نماز آپ نے ادا کر لیا۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت اور 8 رکعت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو آپ چاہیں تو 8 رکعت بھی آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت اگر آپ کے پاس ہے تو پوری 12 رکعت پڑھیں، وقت کم ہے تو 2، 4، 6، 8 جتنا آپ کو مرضی ہے آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میرے بھائیوں، کیونکہ یہ نماز جو ہے نا تہجد کی نماز یہ بڑی پیاری لاڈلی نماز ہے، اللہ کے نزدیک فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے، یعنی رات کی نماز ہے، اور یہ رات کی نماز جسے ہم اور آپ تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے وقت بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو جو بھی مانگتا ہے اللہ سے اس بندے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین نماز ادا کر لیجئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو جو ہے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ کو پھر اٹھنا نہیں ہے، یعنی جتنی دیر نماز پڑھیں نماز کے بعد پھر آپ کو بیٹھنا ہے۔ اب اٹھ کر جو ہے دوسرا کام میں نہ لگ جائیں، پہلے آپ وظیفہ کر لیجئے۔ اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ کو جو ہے 101 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جی ہاں، کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ درود ابراہیم، جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے بتا چکا ہوں، یہی درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو 101 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد میں جو ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، اس کے بعد میں جو ہے 41
41 मरतबा आपको जो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो इस आयत करीमा को 41 मरतबा आपको पढ़ लेना है। पहले 101 मरतबा दरूद इब्राहिम, फिर दूसरी मरतबा में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपने 41 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो है अब आपको क्या करना है, अल्लाह पाक की बारगाह में आपको दुआ करना है। नाज़रीन 3 दिन इस वजीफे को आप कीजिए। बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए आप अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक को कहें, तो इंशाअल्लाह आप 3 दिन इस अमल को कीजिए। मेरा रब चाहेगा तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि वजीफे पर ही आप दारो मदार न लगाएं, आपको मेहनत भी आपको करना है। ये नहीं कि वजीफा हमने कर लिया और आराम से चुपचाप से जाकर सो गए, ऐसा नहीं, आपको मेहनत भी करना है। जी हाँ, आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ाई करना है, और मेहनत करके, पढ़ाई करके और इस वजीफे पर यकीन करके आप जो हैं अल्लाह पाक पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर अता फरमाएगा, या प्राइवेट जॉब के लिए जो हजरात करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको प्राइवेट जॉब ज़रूर अता फरमाएगा। यकीन के साथ आप कीजिएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप जो हैं ये वजीफ़ा कोई भी आप कर सकते हैं, चाहे इस्लामी भाई चाहे इस्लामी बहनें आप कर सकते हैं, या जिसके लिए आप करना चाहते हैं आप उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो हजरात गवर्नमेंट जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो खुद करें तो बेहतर है, और अगर वो नहीं कर सकता है, नहीं पढ़ सकता है, तो अपनी माँ को कहें, आपकी माँ कर देगी, अपने वालिद साहब को कहें, आपके वालिद साहब कर देंगे, अपने भाई को कहें कि हमारे लिए ये वजीफ़ा कर लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए वजीफ़ा होगा, आपके लिए दुआ होगी, तो अल्लाह पाक ज़रूर जो है आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, और अल्लाह पाक आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब ज़रूर अता फरमाएगा। तो नाजरीन, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।